बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ 15 मिनट में बनने वाला इंतहाई आसान, इंतहाई मज़ेदार गाँव जैसा सरसों का साग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 किलो यहाँ पे मैंने सरसों का साग लिया है, आधा किलो पालक ली है, धनिया की एक गट्ठी ली है, मेरे पास चंद पत्ते पुदीने के थे, मैंने वो भी ऐड कर दिए धनिये में, वो ऑप्शनल है, ना डालें अगर नहीं डालना तो आपने। बथुआ लिया है तकरीबन 1 पाव और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ली हैं मैंने सब्ज़ मिर्चें। यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको मैं स्टेप बाय स्टेप डालूँगी प्रेशर कुकर में। सबसे पहले मैंने डाला साग, बाद में डाली पालक, पालक के बाद डाला धनिया, धनिया के अंदर ही चंद जो थे ना पत्ते पुदीने के भी थे। तो साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया बथुआ जिसको बाथू भी बोलते हैं, सब्ज़ मिर्ची डाली हस्बे ज़रूरत, 1 गिलास पानी का डालना है बस आपने। 1 गिलास पानी में ही ये पक जाएगा। 15 मिनट आपने इसको वेट देना है, विसल देनी है 15 मिनट बस। थोड़ी देर के लिए आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा के ना थोड़ा सा स्टीम करके इसके पत्ते जो है ना वो थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, थोड़े से बैठ जाएंगे नीचे। इसके बाद आपने इसको वेट दे देनी है, इसको विसल दे देना है। 15 मिनट मैंने यहाँ पे चलाया है प्रेशर कुकर को। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए 15 मिनट गुजर जाने के बाद इंतहाई आसानी से ये गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। पानी भी तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, बस इसी तरह मैं इसको चॉपर में डाल के या ग्राइंडर में डाल के आप किसी तरह भी इसको चॉप कर लें। नमक जो है मैंने इस पॉइंट पे नहीं डाला, मैं बाद में डालूंगी तड़के में। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे तड़का बना रही हूँ सरसों का साग और सरसों का तेल। ये दोनों चीज़ें ही बहुत मज़े की लगती हैं। अगर सरसों के साग के साथ ही सरसों के तेल में अगर तड़का बने ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे लिए थे मैंने सरसों का तेल लिया था, 1 कप डाला, अदरक फ्राई किया, सब्ज़ मिर्ची डाली थोड़ी सी, सब्ज़ मिर्ची थोड़ी सी कटी डाली, थोड़ी सी इसके अंदर साबित डाल दी। 5 अदद मैंने यहाँ पे ली हैं साबित गोल सुर्ख मिर्चें। इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई किया है, बस तड़का रेडी है। यहाँ पे देखिए चॉपर में मैंने बहुत अच्छा सा चॉप कर लिया था। आप किसी भी तरह इसको बारीक कर लें, ग्राइंडर कर लें, चॉप कर लें, चॉपर में डाल लें, जिस तरह मर्ज़ी इसको आप बारीक कर लें। बस इसको आपने हिलाना है। आटा बिल्कुल भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बस इसके अंदर आपने नमक इस पॉइंट पे डाल दें। नमक अगर आपने पहले ऐड नहीं किया तो, अगर पहले ऐड किया है तो इस पॉइंट पे आपने नमक ऐड नहीं करना, बस आपने इसको हिलाना है। पानी को अच्छी तरह करना है हमने ड्राई। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको गार्निश कर लिया था मज़ीद इसको धनिए के साथ। अच्छा, धनिया भी तो साग के अंदर ना अगर आप गार्निश करके इस्तेमाल करें बहुत मज़े का लगता है। इसके अंदर अब आप डालेंगी मक्खन डालें, देसी घी डालें, जिस तरह मर्ज़ी इसको सर्व करें। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने चम्मच के साथ इसको हिलाया है, बिल्कुल बालाई के जैसा ये साग बनकर रेडी हुआ है। बहुत मज़ेदार और तकरीबन इंतहाई डिलीशियस। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।